मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। हर वीडियो में मेरा ये प्रयास होता है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे प्रश्नों को एकत्रित करूं जिससे आने वाली किसी भी परीक्षा में आपके लिए अधिक से अधिक लाभ हो। इस समय मैं रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्नों को ढूंढ रही हूँ। मेरा प्रयास होता है कि जिस विषय को मैं टच करूं उस विषय से इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध करा दूं कि उनमें से कम आप लोगों के अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएं। रचना और रचनाकार इससे संबंधित कुछ दो वीडियो मैं दे चुकी हूँ और इस वीडियो में भी मेरा प्रयास है कि उन सारे रचनाओं और रचनाकारों को समाहित करूं। ये कोई कैटेगरी वाइज नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उनको मैं प्राथमिकता देती हूँ, किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या फिर जीवनी है? तो कलम का सिपाही ये एक आत्मकथा है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कहीं। इस पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ऑप्शन दिया हुआ है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? हिंदी में कहानी लिखने वाली पहली लेखिका कौन थी? वंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या चंद्रकांता? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है वंग महिला। इन्होंने हिंदी कहानी पहली बार लिखी थी। अगला है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? कवि, और वो भी खड़ी बोली के। ऑप्शन दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी में सभी लिखते हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय खड़ी बोली हिंदी के जो कवि हैं वो हैं हरिऔध सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नागपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि? तो जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं उनको हम कहते हैं संत कवि। ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? रसखान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, परशुराम चतुर्वेदी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इस पंक्तियों को लिखने वाले का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। ऑप्शन दिया हुआ है पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को
या फिर स्वयंभू को? तो इसका सही ऑप्शन है स्वयंभू। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? दरबारी कवि जिस राज्य में रहते थे उस राज्य के राजा के गुणगान किया करते थे। तो चंद बरदाई ने जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है और इन्हीं के ये दरबारी कवि थे। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। अगला है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत ऑप्शन दिया हुआ है सेनापति, चिंतामणि, मतीराम या फिर केशव दास। तो कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है केशव दास को। ये डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण ऑप्शन दिया हुआ है शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या राम अवध द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी तो सभी हैं, लेकिन द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? उसने कहा था ये एक सैनिक की कहानी है जो अपने गांव में किसी लड़की से प्रेम करता है और उसकी शादी उसी जगह उसके कैप्टन से हो जाती है जिस सेना में वो नौकरी करता है। तो बड़ी ही मार्मिक कथा है और इसके जो मुख्य पात्र का नाम है वो है लहना सिंह। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? प्रसाद दैट मीन जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन दिया हुआ है जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और सिंदूर की होली। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त उन्हीं का है, ध्रुव स्वामिनी भी उन्हीं का है, सिंदूर की होली ये जो है ये जय प्रसाद जी का नहीं है। अगला है हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का प्रयोगवाद इसका प्रवर्तक कौन है? इसका आरंभ किसने किया? ऑप्शन दिया हुआ है निराला, अज्ञेय, पंत और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक, ये अज्ञेय जी कहे जाते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है, यानी इसको किसने लिखा है? ऑप्शन दिया हुआ है उपेंद्रनाथ अश्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी वृंदावन लाल वर्मा। इन्होंने मृगनयनी नामक उपन्यास को लिखा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि या प्रेमाश्रय। तो प्रेमाश्रय, रंगभूमि और कायाकल्प ये तीनों ही मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, लेकिन जय पराजय ये प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला है भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत में
गोपियों के विरह का वर्णन है और उद्धव जी के संदेश का। तो जाहिर सी बात है इसको लिखने वाले हैं सूरदास। सूरदास के पद आपने पढ़े होंगे, तो ये यही वाला ऑप्शन सही है। अगला है ईदगाह। कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, अज्ञेय, प्रसाद या जैनेन्द्र? प्रसाद मतलब जैनेन्द्र प्रसाद, सॉरी जयशंकर प्रसाद, और वात्स्यायन अज्ञेय जी। लेकिन इसमें जो ईदगाह कहानी के लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है वीरों का कैसा हो बसंत। इस कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय या फिर धर्म भारती। तो केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय और धर्मवीर भारती। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है संदेश रासक के रचयिता कौन है? और ऑप्शन दिया हुआ है संदेश रासक के रचयिता अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि या फिर रसलीन। संदेश रासक के रचयिता हैं, बी वाला ऑप्शन सही है, अब्दुल रहमान। अगला है बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन है। सी वाला ऑप्शन सही होगा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है ये। अगला है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये तो सभी को पता होगा। इसको लिखने वाले कबीरदास है। इनका ही ये दोहा है। बाकी इनको संकलित किया गया है, इन्होंने स्वयं तो कहीं कुछ लिखा नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस कविता के रचयिता कौन है? अगला है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जगदीश गुप्त, बालमुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या फिर सियाराम शरण गुप्त। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हम मैथिली शरण गुप्त को लगा देंगे, क्योंकि इस तरह की रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की ही होती हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास और अमीर खुसरो। पूछ रहा है कि कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। तो अगर आप पूरे को नहीं भी जानते हैं तो इतना तो जानते हैं कि अमीर खुसरो जो हैं ये सबसे अलग हैं। ये भक्ति काल के नहीं हैं। बाकी तीन नाभादास, रसखान और नंददास ये तीनों ही भक्ति काल के कवि हैं। बिहारी ने क्या लिखा है? ऑप्शन दिया है पद, दोहे, चौपाई और कवित्त। तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? प्रबंध काव्य मतलब
जो रामचरितमानस है तुलसी की, इसमें सभी कुछ एक क्रम से और व्यवस्थित तरीके से है। तो यही प्रबंध काव्य भी है, जिसमें महाकाव्य होते हुए भी इसमें सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से है। तो यही ऑप्शन सही होगा। अगला है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन दिया हुआ है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। तो प्रारंभ में वीरतापूर्ण रचनाएं ज्यादा होती थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आदिकाल, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र था, जहां शासन किया तो उसके वीरता की गाथाएं होने लगती थी। जब शासन व्यवस्थित हुआ तो प्रेम पूर्ण होने लगी, और जब आक्रांता आए हमारे देश में तो भक्ति काल की रचनाएं होने लगी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो ए वाला सही है। पृथ्वीराज रासो वीरतापूर्ण रचना है और ये आदिकाल की है। अगला है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत या फिर नागार्जुन। छायावादी कवि, तो छायावादी कवि कौन कहे जाते हैं? जो प्रकृति का मानव रूप में चित्रण करते हैं, प्रकृति के विभिन्न चीजों से वो मानव के तरह व्यवहार को दर्शाते हैं। तो ऐसे कवि यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। यहाँ सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण या आलोचना। संस्मरण मतलब कि अपनी याददाश्त के आधार पर किसी चीज का वर्णन करना। तो नामवर सिंह ने क्या लिखा है? उन्होंने जो लेखन किया वो आलोचनात्मक था, तो ये आलोचना उन्होंने लिखा है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है आत्मजयी के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या फिर मुक्तिबोध। आत्मजयी, इसके रचयिता हैं कुंवर नारायण। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा। ये एक काव्य है और इसके रचयिता कौन है ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध और गिरिजा कुमार माथुर। तो जो सही ऑप्शन है वो गजानन माधव मुक्तिबोध, ये इस तरह की रचनाएं किया करते थे। अगला है रामलला नहछू के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या फिर घनानंद। रामलला नहछू ये राम से संबंधित, वो भी उनके नहाने और उनके जो सौंदर्य का वर्णन है ये ज्यादातर तुलसी करते थे, और यहाँ यही सही है। सी वाला ऑप्शन तुलसीदास। अगला है आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक है और यहाँ पूछ रहा है कि इसको लिखने वाले कौन हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। तो आषाढ़ का एक दिन इस नाटक को लिखने वाले हैं मोहन राकेश। ये ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है यामा की रचयिता कौन है?
यामा सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो बी वाला ऑप्शन यहां सही है। अगला है संसद से सड़क तक। ये एक काव्य है और इसके रचनाकार कौन है ये यहां पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय और रघुवीर सहाय। तो इस काव्य का लेखन किया है सुदामा पांडे धूमिल, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है चीफ की दवात कहानी के रचनाकार हैं डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी या दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार गजल लेखक हैं और यहाँ कहानी के बारे में पूछ रहा है, तो ये कहानी है भीष्म साहनी की। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी या फिर संजीव। सर्कस इस उपन्यास को लिखा है संजीव ने। ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो यहाँ रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन आप लोगों को याद तो आ ही गया होगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है राजेंद्र यादव, रांगेय राघव, प्रेमचंद और अमरकांत। तो बिना सोचे समझे यहाँ प्रेमचंद को लगा देना है, क्योंकि रंगभूमि जो उपन्यास है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगयंग वास समानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रैदास, मलूक दास, गुरु नानक और कबीर दास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसको लिखने वाले हैं रैदास। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है, किसने लिखा है इसको। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये उस समय का वर्णन है जब राम ने धनुष तोड़ दिया है और सभा में उपस्थित सभी लोगों को श्री राम की मूरत वैसी ही दिखाई दे रही है जैसी उनके मन में भावना है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लेखक हैं तुलसीदास और ये रामचरितमानस से ली गई पंक्ति है। सी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। अगला है प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है। प्रेम पचीसी ऑप्शन दिया हुआ है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय और यशपाल। तो ये कहानियों का एक संग्रह है और इसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। ये ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ यहाँ दिख रहा है, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ होना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सेवा समाज सेवा के क्षेत्र में या फिर साहित्य के क्षेत्र में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रेम सागर के लेखक कौन हैं। प्रेम सागर और
ऑप्शन दिया हुआ है इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद और मुंशी सदा सुखलाल। प्रेम सागर इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं, बी वाला ऑप्शन सही है, लल्लू लाल। अगला है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसी राम भक्त थे, इसमें कोई संशय नहीं है, और इन्होंने राम के बारे में ही लिखा है, राम के चरित्र का वर्णन किया है, इसीलिए इनकी महाकाव्य जो है रामचरितमानस कहा जाता है, क्योंकि इसमें उन्होंने राम के चरित्र के बारे में लिखा है, और इन्होंने कवितावली, गीतावली, रामलला नहछू जो भी है राम के बारे में, इनके इष्ट राम थे। अगला है, त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन दिया हुआ है मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या रेणु। तो त्यागपत्र उपन्यास जो है ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र के लिए? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता के लिए, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, भाव विलास के रचयिता कौन थे? देव, बिहारी, घनानंद या फिर केशव? भाव विलास जो है इसमें कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है, और ये लिखा गया है देव के द्वारा। देव कृष्ण के सौंदर्य के बारे में ज्यादातर लेखन करते थे, तो ये ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी या फिर रश्मिरथी। ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना के लिए? यहाँ जो चारों रचनाएं दी हुई हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी और रश्मिरथी। एक बार आप सोच सकते हैं कि रश्मिरथी को मिला होगा, लेकिन ये सही नहीं है। सही ऑप्शन है उर्वशी। उर्वशी नामक जो इन्होंने रचना की थी इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है, इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है मुंशी प्रेमचंद, निराला, प्रसाद, यहाँ प्रसाद से मतलब जयशंकर प्रसाद, उन्हीं को प्रसाद कहते हैं, और सुमित्रा नंदन पंत। इन चारों में से किसे मिला हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इस ऑप्शन में से मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। अब तो अभी कई सारे दिखाई दिए, सुमित्रा नंदन पंत है, इधर रामधारी सिंह दिनकर हैं, महादेवी वर्मा है, इस प्रकार कई सारे लोग दिखाई दिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक ये एक पत्रिका थी और इसके संपादक पूछ रहा है कि कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है नामवर सिंह, अज्ञेय, निराला और प्रभाकर माचवे। तो
इसमें जो सही ऑप्शन है वो बी वाला है, अज्ञेय। इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। संपादन का अर्थ होता है किसी चीज को छपने लायक बनाना। ये काम करते हैं समाचार पत्र या पत्रिकाएं जहां से छपती हैं, तो उसको एडिट करते हैं ये लोग। अगला प्रश्न है, गीत फरोश के रचयिता कौन है? गीत फरोश, ऑप्शन दिया हुआ है प्रसाद, वीरेंद्र कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र और कुंवर बेचैन। भवानी प्रसाद मिश्र एक क्रांतिकारी रहे और ये सदा जेलों में समय बिताए। तो ये सारी रचनाएं उन्होंने जेल से ही की हैं। गीत फरोश भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। गीत फरोश के रचयिता कौन है? गीत फरोश एक क्रांतिपूर्ण रचना है और भवानी मिश्र एक क्रांतिकारी थे। क्रांति में भाग लेते हुए इन्होंने अपना ज़्यादातर समय जेल में बिताया और वहीं से रचनाएं की हैं। तो ये सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुशाला के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर रामनरेश त्रिपाठी। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुर यामिनी, इस तरह की जितनी रचनाएं हैं ये सब हरिवंश राय बच्चन की हैं। मधुशाला इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, जिसमें इन्होंने संसार को मधुशाला मान लिया और पीने वाला मनुष्य को। तो ये बहुत ही उत्कृष्ट रचना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगला है, एक कंठ विस्पाई, ये किसकी रचना है? ऑप्शन दिया हुआ है सर्वेश्वर, दुष्यंत, धर्मवीर भारती या फिर कुंवर नारायण। एक कंठ विस्पाई ये रचना है दुष्यंत की। सही ऑप्शन हमारा बी वाला है। अगला है कुकुरमुत्ता, ये किसकी रचना है? ऑप्शन दिया हुआ है पंत, निराला, महादेवी और प्रसाद। तो कुकुरमुत्ता निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, इनमें से निराला की कविता कौन सी है? रश्मि, तुलसीदास, आंसू या फिर उच्छ्वास। तो इसमें जो है निराला की रचना है तुलसी। तुलसीदास इसके लेखक हैं निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? पंत, प्रसाद, निराला या रामविलास शर्मा। शक्ति पूजा किसकी? राम की। और इसको लिखा है निराला जी ने, रहे 3 दिन। तो ये निराला की रचना है। अंधा युग किसकी कृति है? ऑप्शन दिया हुआ है नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या धर्मवीर भारती। अंधा युग ये धर्म भारती की रचना है। अगला है, नील देवी, इस नाटक के रचयिता का लेखक कौन है? रचयिता दिया है लेकिन गद्य लिखने वाले को लेखक ही कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रसाद, अश्क और
विष्णु प्रभाकर। नील देवी, इस नाटक को लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है आवारा मसीहा, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है शरत चंद्र, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर और अमृत राय। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अगला है कलम का सिपाही, किसने लिखी? कलम का सिपाही, इससे पहले जो प्रश्न था वो था कि क्या है, कहानी है, आत्मकथा है या क्या है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कलम के सिपाही का लेखन किसने किया है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा और विष्णु प्रभाकर। तो कलम का सिपाही ये लिखा है अमृत राय ने। अगला है रक्षाबंधन, इस नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश या फिर हरीश चंद्र। रक्षाबंधन, इस नाटक के लेखक है हरिकृष्ण प्रेमी। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है भारत दुर्दशा, स्वर्ण विहार, अंधेर नगरी या चंद्रावली। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक हैं भारत दर्शन, अंधेर नगरी और चंद्रावली। जो ये बी वाला ऑप्शन है स्वर्ण विहार, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नहीं है। तो अगला वीडियो वेट करिए, क्योंकि उसमें भी कुछ और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके मैं आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।